हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चाइनीज़ फाइटर को डिस्कस किया था जो कि हेवली आर्म था एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए, जिसमें उस एयरक्राफ्ट द्वारा PL-10 से लेकर PL-12, PL-15 और PL-17 मिसाइल्स कैरी करी जा रही थी। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडियन एयरफोर्स इन मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए वेपन्स डेवलप कर रही हैं, जैसे कि PL-10 के अगेंस्ट में जो ASRAAM है या फिर फ्यूचर में NGCCM जो है ये काउंटर होने वाली है। PL-12 मिसाइल के कंपैरिजन में अस्त्र मार्क 1 एक सुपीरियर मिसाइल है, वहीं पर PL-15 के कंपैरिजन में जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है ये ज़्यादा कैपेबल होने वाली है। वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो PL-17 मिसाइल है इसका ऑल्टरनेटिव फ़िलहाल के लिए इंडिया के पास नहीं है। PL-17 मिसाइल एक अवैक्स किलर मिसाइल है जो कि मैक्सिमम 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो ये मिसाइल बहुत ज़्यादा मनूवरेबल नहीं है, हैवी है, ज़्यादा प्रोपेलेंट कैरी करती है, मैक्सिमम रेंज को अचीव करने के लिए हाई स्पीड में ट्रैवल कर सकती है और बड़े कम मनूवरेबल टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है, चाहे ये एवैक्स हो चाहे ये टैंकर्स हो, जो कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम बात यहाँ पर मीटियोर की भी करेंगे जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली बताई जाती है, जो कि ऐसे कम मनोरेबल टारगेट को हो सकता है ज़्यादा रेंज में हिट करने में सक्षम हो, तो मैक्सिमम 250 किलोमीटर की वो रेंज पर टारगेट हिट कर पाएगी। पर 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट हिट करने वाली कोई भी मिसाइल हमारे पास नहीं है। जो हम खुद SFDR या फिर अस्त्र मार्क 3 मिसाइल बनाएंगे वहाँ पर भी मैक्सिमम 300 किलोमीटर की रेंज में हम टारगेट को हिट करने में सक्षम होंगे, वो भी एवैक्स जैसे स्लो मूविंग टारगेट्स को। तो हमने उस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अभी के लिए इस गैप को फिल करने के लिए हम रशियन R-37 मिसाइल को एक्वायर कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। काफ़ी कैपेबल मिसाइल है, रशिया द्वारा सक्सेसफुली यूज़ करी जा रही है। लेकिन जब यहाँ पर हम इंडियन ऑल्टरनेटिव मिसाइल्स की बात करते हैं तो बाकी चाइनीज़ मिसाइल के कंपैरिजन में हमको इंडियन ऑल्टरनेटिव मिल रहे हैं, चाहे ये NGCCM हो चाहे ये अस्त्र फैमिली की मिसाइल हो, लेकिन इस मिसाइल के कंपैरिजन में हमें नहीं मिलता है। एक मिसाइल थी जो कि नोवाटोर KS-172 मिसाइल थी, जिसको एवैक्स किलर के तौर पर ही बनाया जा रहा था और मैक्सिमम ये 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम थी। ये हम कभी बना नहीं पाए रशिया के साथ मिलकर और ये कभी सर्विस में नहीं आई। लेकिन एक और मिसाइल है जो कि हमारे द्वारा इस्तेमाल करी जाती है और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इसके एवैक्स किलर वर्जन पर काम भी चल रहा हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ब्रह्मोस का एयर लॉन्च्ड वर्जन है जो कि मैक्सिमम 400 किलोमीटर की रेंज में ग्राउंड टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है, लेकिन इसका कोई एयर टू एयर वर्जन नहीं है। साथ में हम ये चीज़ भी जानते हैं कि ब्रह्मोस के एक ब्रह्मोस NG वर्जन पर काम किया जा रहा है जो कि हल्की मिसाइल होने वाली है। करीबन 1.3 टन का इसका वज़न होगा, मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर की होगी और ऑलमोस्ट जितने करंट ब्रह्मोस के फीचर्स हैं उनके साथ आएगी। तो एक इंटरव्यू के दौरान जो कि काफ़ी समय पहले लिया गया था, ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो चीफ थे उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे द्वारा विचार किया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के एक एयर टू एयर वर्जन को डेवलप करने पर, जो कि एंटी एवैक्स कैपेबिलिटी के साथ आएगी और मैक्सिमम 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज आपको देने में सक्षम होगी। तो ये एवैक्स के साथ साथ रिफिलिंग एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी हिट करने में सक्षम रहेगी। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि एयर टू सरफेस वर्जन के कंपैरिजन में अगर आप एयर टू एयर मिसाइल बनाते हैं तो आपको वॉरहेड पहली बात तो कम रखना पड़ता है और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है वॉरहेड मास में, क्योंकि एयर टू सरफेस वर्जन में आप पूरे शिप को डिस्ट्रॉय करने के हिसाब से वॉरहेड डालते हैं, तो ये ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकती है। साथ में यहाँ पर रैमजेट मोटर दी गई है, तो डेफिनेटली जो रेंज यहाँ पर 400 से 500 किलोमीटर की बताई जा रही है ये उससे ज़्यादा भी अचीव करने में सक्षम हो सकती है। तो ब्रह्मोस NG के डेवलपमेंट के बाद उसी मिसाइल को एवैक्स किलर के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। ये आइडिया एग्जिस्ट पहले से ही करता है और अगर ब्रह्मोस NG को एज एन एवैक्स किलर डेवलप किया जाता है तो उसका मतलब ये है कि ये इंडियन एयरफोर्स के बाकी प्लेटफॉर्म भी कैरी करने में सक्षम होंगे, चाहे ये तेजस हो, चाहे ये MiG-29 हो, चाहे फ्यूचर में रफाल ही क्यों ना हो। तो हमारा ये मानना है कि इस चीज़ को प्रायोरिटी पर ब्रह्मोस NG के पैरेलल में ही डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इस मिसाइल का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी डिसेंट रहेगा। फ्यूचर में ये बड़े सपोर्ट एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, तो इनको टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसलिए एवैक्स किलर मिसाइल्स का बनना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हमारे एनिमीज़ के पास ये कैपेबिलिटी पहले से ही मौजूद है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।